कि चूंकि इंडिया 15 अगस्त को अपनी यौम आज़ादी मनाता है और ये जो 15 अगस्त का टाइम है ये इंडियंस के लिए एक नई परेशानी का बायस होगा, और जिस तरह टाइम आगे बढ़ेगा तो दिसंबर और भी ज़्यादा क्रिटिकल होगा इंडियंस के लिए। दो प्रेडिक्शन उसमें मैंने की थी। एक नंबर एक कि अगर देखें तो अगस्त जो है, जो उनकी यौम आज़ादी का दिन है, उसी महीने में खालिस्तान के मुतल्लिक सिखों ने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने शुरू किए थे और अपने मुल्क को यानी कि खालिस्तान को लेने के लिए एक तहरीक चलाई थी। मैंने उसमें दो तस्वीरें भी शेयर की थी कि कुछ सिख हजरात ने कुछ ऐसे मकामात जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड थे या गवर्नमेंट के दफातर थे, उन पर भी उन्होंने अपने झंडा लहराया और तहरीक का आगाज़ हो गया। फिर मैंने कहा था ये तहरीक अब अगस्त से चलेगी, लेकिन दिसंबर में जाकर दिसंबर 2020 में जाकर और भी तेज़ हो जाएगी। और ये अब है दिसंबर। अब ये मेरा तो इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करने का या किसी भी चीज़ करने में मेरा तो कोई हाथ नहीं, लेकिन दिसंबर में ये सारी एक्टिवेशन अगर आप देखें तो इस वक्त तहरीक एक दफ़ा फिर चली है। और ये दरमियान में जितने भी सारे महीने थे उनमें ये सारे महीनों में ये सारी चीज़ें रुकी रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का आना इंडिया के लिए एक ऐसा बुरा शगुन है जिसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े होगा, और जो उसमें अक़वाम रहती हैं, मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ नस्लें रहती हैं, उनके दरमियान ये तफरका पड़ेगा। पिछले साल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान और इंडिया चाइना के दरमियान तो इख्तलाफात थे ही, लेकिन मुसलमानों का बहुत बुरा हाल हुआ 19-20 में। अब जो अगस्त चढ़ा है 2015, तब से सिखों के ख़िलाफ़ एक ख़ास तहरीक शुरू हुई है। और सारा का सारा अगर पंजाब आप देखें तो ये सारा का सारा किसानों का और पंजाबियों का है, यानी कि सिख हजरात का है। तो अब दिसंबर में जो सारी सिचुएशंस इस वक्त पड़ी हैं, दिसंबर में ग्रेजुअली सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता किसानों और पंजाबियों के अगेंस्ट नेगेटिव हो गई हैं और आपस में पंजाबी लड़ रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरी ये एक रीडिंग आप देखिएगा, जाकर दिसंबर में एक नया रंग लाएगी। और इस वक्त देखेंगे अगर आप दिसंबर है तो दिसंबर में ये सारी चीज़ें दोबारा से फिर एक्टिवेट हो गई हैं और पंजाबी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और कुछ पंजाबी हजरात धमकियां दे रहे हैं मोदी सरकार को भी। तो इसलिए जो सिचुएशंस हैं बड़ी अजीबो गरीब किस्म की, डिफ़िकल्ट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अब दौर शुरू हुआ विच इज़ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, एक बात पूरे तरीके से याद रहे कि जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम जब महीनों को डिवाइड करते हैं और डायरेक्शंस देखते हैं तो दिसंबर जो है ये सिखों के लिए विच इज़ नॉर्थ ईस्ट, उनके लिए ये ज़्यादा अहम होगा, इसीलिए ये तहरीक चल पड़ी है और ये तहरीक अब दबाई नहीं जाएगी। दूसरी बात ये है कि इंडिया बहुत शिद्दत से इस बात पर बज़िद है कि वो आने वाले महीनों में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में कहीं भी कोई अटैक कर सकता है पाकिस्तान पर, या पाकिस्तान से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने बार बार पहले भी कहा था कि पिछले दिनों में मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होने का कोई सीन नहीं है और कुछ लोग सैटन से जंग को पढ़ते हैं। लेकिन आने वाले 2 महीने विच इज जनवरी एंड फरवरी, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, और स्पेशली जनवरी एंड फरवरी, इसमें प्लैनेटरी कंडीशन में सन बहुत शदीद वीक होगा। और जब सन वीक होगा दैट मीन दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया। ये इंडिया को, या ईस्ट साइड जो पाकिस्तान से ईस्ट साइड है विच इज़ इंडिया, उसको डायरेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरीके से इंडिया किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो ये जो सिख हजरात हैं विच इज़ ईस्ट, क्योंकि पाकिस्तान से पंजाब ईस्ट में है, ये उनको रोकेंगे, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और फिर दूसरा कि टोटल इंडिया इज़ ईस्ट। तो इंडिया के लिए ये टाइम कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर इंडिया इस किस्म का कोई चांस लेना चाहता है, उसे कोई ऐसा शौक़ है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे, तो आई थिंक जनवरी फरवरी वुड बी द मंथ्स जिनमें वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि 2020 जो जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं
और 2021 का आगाज़ जहाँ पर हम जा रहे हैं, ये जाते जाते इंडिया के लिए इन जो ख़बरें हैं उनका एक अंबार खड़ा कर देगा और इसके लिए काफ़ी सारी परेशानियाँ होंगी। सो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो टाइम अब चल रहा है और ये टाइम शुरू हुआ है और स्पेशली आने वाले 2 महीने, अगर किसी भी तरीके से इंडिया कोई भी ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक्स या कोई ड्रामा या इस किस्म की कोई चीज़ें करने की कोशिश करता है तो इंडिया के तबाह हो जाने, डिस्ट्रॉय हो जाने और पीसेस में टुकड़े होने की इब्तिदा तो खैर सिखों ने कर ही दी है, या से ये बस कम बस सिनेरियो क्रिएट होता चला जाएगा जो इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता है।